नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत कोरोना के सारे टूटते रिकॉर्ड आपके सामने रखेंगे। कैसे? क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर हम आपको बताएं 8,517 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 151 मरीजों की जान चली गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 4,548 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केसेस की आप बात करें तो 62,911 हो चुकी है कुल संख्या, जबकि अब कुल 2,20,351 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल 3,993 मरीजों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 1,49,479 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि 35,443 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। 35,000 से ज्यादा लोग अभी स्टेटस में हैं कि उनको कोरोना है कि नहीं है, नहीं पता। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा तो दिया गया है, फिर आंकड़ों में तेजी क्यों आ रही है? मौत के मामले हर दिन क्यों चौंका रहे हैं? तो सबसे मुश्किल बात यह है कि 35,000 सैंपल की जानकारी नहीं है। वो लोग कहां घूम रहे हैं, कैसे हैं, ये बड़ा मुश्किल। और ये सवाल बहुत शुरुआत से बना हुआ था कि टेस्टिंग की स्पीड अगर इतनी स्लो रहेगी, अगर जल्दी रिपोर्ट नहीं आएगी, तो यही चीज आगे के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट करती है। संक्रमितों की संख्या अगले दिन बढ़ती है। तो यह बड़ा प्रश्न है। 10 तारीख तक का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन तमाम विशेषज्ञ कहते हैं लॉकडाउन का असर 14 से 15वें दिन के बाद दिखाई देता है। और जिस तरीके का लॉकडाउन है, जैसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसका असर तो और भी मुश्किल है। लोग 12 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग भूल के लगातार दुकानों के सामने खड़े रहते हैं। अब ऐसे में परिस्थिति कैसे संभाली जाएगी, ये मुश्किल प्रश्न होता जा रहा है, प्रशासन के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। क्योंकि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं या फिर जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है, उनको नहीं पता कि वो कहां जाएंगे, अस्पताल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे सहयोगी विनोद हमसे जुड़ते हैं देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, पहले भी यही टेंशन थी, पहले भी यही दिक्कत थी कि जो रिपोर्ट है वो इतनी पेंडिंग है। कितने दिन में रिपोर्ट आ रही है भाई? 35,000 लोग इंतजार में हैं कि उनका स्टेटस क्या है, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जी देखिए स्नेहलता, बिल्कुल संशय का माहौल जरूर है। उन लोगों को इंतजार जरूर करना पड़ रहा है जिन्होंने करीब 4 दिन पहले अपना टेस्ट कराया था, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लगातार 3 से 4 दिन के बीच में ही जो कोरोना की जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट उनको मिल रही है। और उससे ठीक पहले वो लोग किन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन के संपर्क में आ रहे हैं, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना संकट काल के दौरान ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि लगातार 3 से 4 दिनों के बीच में अगर कोरोना की रिपोर्ट आएगी और ठीक उससे पहले अगर मरीज इधर उधर होगा या दूसरों के संपर्क में आए, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि संक्रमण किस तरीके से और तेजी से फैल सकता है। लिहाजा अब लगातार राज्य में प्रतिदिन जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ हैं, चाहे वो मौत के हों, चाहे वो कोविड के मामलों के हों। लगातार कल ही 24 घंटे की अगर बात करें स्नेहलता, तो 151 लोगों की जान उत्तराखंड में गई है। तो आप ये देखिए कि मुंबई की बात हो या फिर लखनऊ की बात, उससे ज्यादा मामले अब उत्तराखंड देखिए, अब टेस्टिंग से भी बात नहीं बन पाएगी। अब मान लीजिए विनोद, ये रिपोर्ट जल्दी भी आ जाएगी ना, तो अब हम समझ सकते हैं कि हर चौथे पांचवें में एक पॉजिटिव हो सकता है। अब इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और उस पे है सारा दारोमदार लॉकडाउन। हरिद्वार की बात कर लें, जहां कोरोना कर्फ्यू की कैसी धज्जियां उड़ रही हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन किसी के समझ में नहीं आ रही है। 12 बजे तक बड़ी तादाद में घूम रहे हैं। नहीं उनको डर है कि बगल वाला शख्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर मैं यहां से अपने घर जा रहा हूं तो मेरे घर में बुजुर्ग, बच्चों और तमाम लोगों की क्या हालत होगी अगर मेरे जरिए मैं एसिम्प्टोमेटिक हुआ लेकिन उन पे ये असर हुआ, तो अस्पताल की ओर भागेंगे और क्या स्थिति है, कैसे समझाया जाए? प्रशासन भी परेशान है। बिना मास्क बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। और अब पंकज राणा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, नहीं समझ पा रहे हैं लोग, नहीं समझ में आ रहा है। तमाम राज्यों की शक्लों को देखकर भी नहीं समझ रहे हैं। हम लोग दिन रात चिल्ला रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बावजूद फायदा नहीं हो रहा है। अब प्रशासन क्या करेगा? बिल्कुल स्नेहता, आपने ठीक बात कही। लोगों के समझ में बिल्कुल बात नहीं आ रही है और जिस तरह से अवेयरनेस लोगों के बीच में होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। बिना हेलमेट के, बिना उसके लोग निकल रहे हैं। इन लोगों को मतलब
निकल रहा है, क्यों रहे हैं, इन लोगों को मतलब नहीं है कि इन्हें निकल रहा है, क्यों जा रहे हैं, कहाँ है, पुलिस वाला कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर बात हो गई है कि एक तरफ कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है, उसके बाद सड़कों पे आप देखिए किस तरह से लोग बेवजह निकल रहे हैं। हालांकि 12 बजे तक कहा गया है कि आप जरूरी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन 12 बजे तक भी अगर भीड़ ज्यादा होगी तो फिर हम कैसे कोरोना की चैन को तोड़ेंगे। ये एक बड़ी गंभीर बात सामने आ गई। प्रशासन ने कह जरूर दिया है कि आप 12 बजे तक सभी सामान खरीद सकते हैं, जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन 12 बजे तक जो स्थिति होती है, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो स्थिति होती है बहुत गंभीर स्थिति होती है। बाजारों में भीड़ होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं सामान खरीदने के लिए, दुकानों में राशन के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। तो ये बड़ी गंभीर बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता। कई लोग ऐसे आनंद फानन में भाई, आते हैं लेकिन बिना मास्क पंकज लगाए, दिक्कत बिना ये भी है ना, हेलमेट लोगों के अंदर ये डर है 12 बजे तक सारा सामान खरीद लो वरना बाद में कुछ मिलेगा नहीं। अब दो तरीके की चुनौती दिखती है, तो लगता है कोविड बाद में होगा, पहले सामान खरीद लो। बिल्कुल ऐसे ही स्थिति बनी हुई है बाजारों में। और अभी भी देखिए 1:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और लोग बाइकों से निकलकर अपने अपने जगह जहां जाना है उन्हें वो जा रहे हैं, पुलिस वालों कोई पूछ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सख्ती बरतने की जरूरत है। और बार बार ये चिल्लाया जा रहा है, कहा भी जा रहा है, प्रशासन भी कह रहा है कि उनकी तरफ से प्रशासन के जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सड़कों पे कोई कर्मचारी या पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। तो लोग इसीलिए बेरोक-टोक घूम रहे हैं। सख्ती नहीं है, सख्ती ना होने की वजह से लोग बेरोक-टोक घूम रहे हैं, ये बड़ी वजह है। यदि सख्ती थोड़ी सी की जाए और लोगों से पूछा जाए, चालान काटे जाए, उनको रोका जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो स्थिति बनी हुई है अभी भी सड़कों पे जो ट्रैफिक चल रहा है वो नजर नहीं आएगा। तो आपको, हमको, सबको हम बार-बार लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, समझ सकते हैं पंकज, समझ सकते हैं पूरा देश पेंडेमिक फटीग से थक गए हैं लोग, प्रशासन भी थक गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर वक्त का तकाजा है कि जान बचाई जाए, इसीलिए समझाया जाए, सख्ती किया जाए। प्रशासन के आगे बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को समझाने की। पंकज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड को 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। प्रदेश में करीब 384 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उत्तराखंड के डीजी हेल्थ का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर तमाम कोशिश किए जा रहे हैं, बचाया जा रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे बुलाया जा रहा है, लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अब बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर भी लोगों को सही तरीके से आना है। बिना मास्क के दिखाई दे रही है ये महिला बात करती हुई। कोविड सेंटर या फिर वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ पर खास एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनको भी ये समझना है कि वो कोरोना के खतरा से मुक्त नहीं हो गए हैं। वैक्सीन कोई ऐसी रामबाण नहीं है कि दोबारा आप संक्रमित नहीं होंगे। उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब कुछ फॉलो करना होगा अपने लिए और अपनों के लिए। हो सकता है आपको असर कम हो, लेकिन आप कोविड बांट सकते हैं वैक्सीन के बाद भी, ये बार बार बताया जा रहा है। तो यहाँ 2 चीजें वैक्सीनेशन सेंटर से निकल के आती हैं। पहली चीज कि टीका लगाने वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि अभी भी उनको कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। की स्थिति वाकई में हर दिन हमारा लगभग जैसे 7 से 8 के बीच में ग्रसित हो रहे हैं और डेथ रेट भी हमारी बढ़ी रही है। तो इस हिसाब से हमारा वाकई में जो दूसरी लहर है उसका इफेक्ट बहुत हमारे और राज्यों के तरह हमारे राज्य भी इस बात से ग्रसित हुआ है। अभी सेकेंड लहर का ही उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी जो है बहुत सबकी सारे मैं कहूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी यदि थर्ड लहर की बात होती है तो हमको अभी से ही ये सोच के चलना पड़ेगा और हमको सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। की स्थिति वाकई में हर दिन हमारा लगभग जैसे 7 से 8 के बीच में ग्रसित हो रहे हैं और डेथ रेट भी हमारी बढ़ी रही है। तो इस हिसाब से हमारा वाकई में जो दूसरी लहर है उसका इफेक्ट बहुत हमारे और राज्यों के तरह हमारे राज्य भी इस बात से ग्रसित हुआ है। अभी सेकेंड लहर का ही उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी जो है बहुत सबकी सारे मैं कहूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी यदि थर्ड लहर की बात होती है तो हमको अभी से ही ये सोच के चलना पड़ेगा और हमको सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। हाँ, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है और डिमांड तो बहुत बढ़ रही है। 45 से 60 तो आ ही रहे हैं और जो 18 वाले हैं वो भी पूछे ही जा रहे हैं कि कब लगेगी कब लगेगी। उन्हें बता दिया है शायद मंडे से शायद चलेगा और भीड़ तो काफ़ी होएगी उसके बाद से। तब देखते हैं अब क्या होता है। तो हम लोग मास्क लगा के घर में ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं और बच्चे वगैरह भी घर में ही रहते हैं।
और दूसरी डोज अब लगी है मेरे। बच्चा अब अपने घर में रखते हैं, काढ़ा वाढ़ा पी लेते हैं, दवाई खाते हैं, ग्लोई की गोली सुबह खाते हैं खाली पेट। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वैक्सीन लगवाना, और इससे है ना सुरक्षित, और घर में भी फिर आराम करें, कहीं जाए ना। उत्तराखंड में कोविड संकट काल के दौरान राज्यों को करीब 3 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये राजधानी देहरादून का राजकीय दून मेडिकल कॉलेज है, जहां पर वैक्सीनेशन ये सेंटर बनाया गया है, और ऐसे में अब करीब 3 लाख से ज़्यादा राज्य को कोविड वैक्सीन मिल चुकी है। तो एक राहत की बात ज़रूर है, और लेकिन जिस तरह से कोविड के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, और उसको देखते हुए लोगों की भीड़ अब जुटना शुरू हो चुकी है। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उसके बाद में कोविड का टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है, और करीब 384 सेंटर्स उत्तराखंड में बनाए गए हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है, तो उससे ये एक जल्दबाजी लोगों में हो रही है कि जल्द से जल्द वो अपना टीकाकरण कराए, ताकि जो तीसरी लहर कोरोना की है उससे ज़रूर निजात मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन निशात चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। बड़कोट सीएचसी में 4 बेड का आईसीयू और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पंचकर्मा सेंटर में ऑक्सीजन युक्त 8 बेड की व्यवस्था की गई है। बड़कोट से जिला अस्पताल के लिए रेफर होने वालों को ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अस्पताल से इसे हटाकर राजकीय इंटर कॉलेज में सेंटर बना दिया है। अस्पताल की बैक साइड में कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी है। संक्रमण का खतरा ना बने, ये बढ़िया है। वैक्सीनेशन को टोटली अलग कर दिया गया है कोविड के टेस्टिंग से या अस्पताल से। टिहरी में कोरोना का कहर कैसे जारी है, ये आप समझिए कि कोविड केयर सेंटर है नरेंद्र नगर का। 24 घंटे में यहाँ 9 मरीजों की मौत हुई है। 28 अप्रैल 2021 से अब तक यहाँ 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। साथ ही ज़्यादातर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि टिहरी में सुबह 10 मई सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन भी है। आज 12 बजे तक ज़रूरी चीज़ों के लिए दुकानें खुली, जबकि 8 मई को पूरी तरह से सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान पेट्रोल पंप, रसोई गैस, मेडिकल स्टोर की सुविधाएं रहेंगी। बागेश्वर जिले में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी जिले में एक दिन में कोविड से इतनी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। ऑक्सीजन की किल्लत अब दिखाई दे रही है उत्तराखंड में भी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि राज्य में पुलिस और एसडीआरएफ के पास 50 से ज्यादा सिलेंडर हैं। जरूरत पड़ने पर आम लोगों को भी दिया जाएगा। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखा जा रहा है और कहते हैं कि प्रशासन काफी गंभीर है। अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां मौसम बदलने के बाद बारिश ने चिल्यालीसौंड के कुमराडा गांव में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जगह जगह जल भराव हो गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसके बाद यमुनोत्री विधायक केदार रावत डीएम मयूर दीक्षित के साथ आपदा प्रभावित कुमराडा गांव पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल जाना। वहीं डीएम के आदेश के बाद अब गांव के बिजली और पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया है। 90 प्रभावित परिवारों के तो उत्तरकाशी की तमाम तस्वीरें हैं। बारिश के बाद कैसे सैलाब उमड़ पड़ा है, लोगों के घरों में पानी चला गया है और ये परेशानी का सबब है। और बदलते मौसम के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तरकाशी से। हालांकि विधायक और डीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करने की कोशिश की है, आश्वासन दिया है कि जिनके घरों को नुकसान हुआ है उनको सुविधाएं दी जाएंगी, भरपाई की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए रौद्र रूप कुदरत का। यहाँ ग्राम कुमराड़ा में परसों 3 तारीख को प्रातः जो है ये बादल फटने से काफ़ी जल भराव हो गया था, जिसके कारण कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, कुछ मकान डैमेज हुए हैं और कुछ में मलबा भरा है। पानी की लाइन भी डैमेज हुई है, बिजली की लाइन भी डैमेज हुई थी, लेकिन बिजली तो सुचारू कर दी गई है और पानी की व्यवस्था चल रही है। कल सुबह पानी का टैंकर भी यहाँ आ जाएगा। और वैसे तहसील प्रशासन, तहसीलदार भी मेरे साथ हैं, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है।
वहीं बड़कोट की अगर आप बात करेंगे तो बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। गोडरपट्टी ग्राम पंचायत के जांदड़ू खिरमी क्षेत्र में यह बादल फटा है। देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कोरोना की खबरों का रुख करें, लेकिन इसी बीच कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। टिहरी में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। टिहरी के घनसाली में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि पिपोल गांव के ऊपर बादल फटा है, जिसके बाद ये मलबा कुछ इस तरह से गांव में आया है। कोरोना के साथ कुदरत का कहर भी साफ तौर पे देखा जा सकता है उत्तराखंड में, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जगह जगह से बादल फटने की या सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों के लिए एक नई मुसीबत है। रास्ते खत्म हो गए हैं मलबे से। अब इन्हें हटाने का काम शुरू किया जाएगा ताकि आवागमन सुचारू हो सके। तो उत्तरकाशी हो चाहे टिहरी, ये सैलाब की तस्वीरें, बादल फटने की तस्वीरें लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं। तो कहीं बारिश तो कहीं बादल फटने से लोग परेशान हैं। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी ही है। कुल मिला के उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी थी, अब टिहरी की देखिए। अब बात जोशीमठ की। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के सामने बिजली व्यवस्था बहाल हो गई है और बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर में बिजली व्यवस्था ठीक होने से मंदिर फिर से जगमग हो गए हैं। आपको बताएं कि 18 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए बीपी गंगा के साथ।